इस क्लास में हम एमटीजी के मोशन चैप्टर क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो मोशन चैप्टर में क्या क्या आता है। मोशन चैप्टर क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस पहले चैप्टर को भी कवर कर देंगे एनसीईआरटी के हिसाब से इसको सब कुछ कवर कर देंगे। बट अगर फाउंडेशन लेवल की तैयारी की जाए, आपकी फाउंडेशन लेवल की यानी कि 8th एंड 9th एंड 10th इसको कवर करना फाउंडेशन लेवल के, यानी कि 11th एंड 12th को भी 12th की बेसिस पे कुछ पढ़ना, तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है एमटीजी या फिर कोई भी ऐसी बुक जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एंड इन डिटेल देखने वाले हैं एमटीजी का हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी हुई है उसमें सब कुछ उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसमें हम डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप उसके सारे फ़ोटोज़ लो, क्वेश्चन बैंक के सारे फ़ोटोज़ ले सकते हो और वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कर देते हैं एक रिविजन नोट्स किसका, एनसीईआरटी का। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम हैंड रिटन नोट्स से एमटीजी को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मोशन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं किसको, मोशन चैप्टर को। सबसे पहले मोशन चैप्टर में सबसे पहले हमारा नाम आता है मोशन क्या होता है, मोशन को कैसे बोल सकते हैं। मोशन की डेफिनेशन ये है कि दैट इज मोशन इट्स एन ऑब्जेक्ट which changes its position with respect to a fixed point. With respect to a fixed point, it is said to be in motion. यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है मोशन की कि एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कह सकते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। बट उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी तो उसका कुछ एक पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए और उस पॉइंट के बेसिस पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, देखो एक सेकंड, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको बोला जाता है फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट को फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिससे कि हम डिनोट करते हैं दूसरे की मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे कि एक उदाहरण समझ लो एक कि एक बंदा है भाई, बंदा मतलब अर्थ समझ लो, ये अर्थ पे एक लड़का है जो कि शांत अपना बैठा हुआ है। तो हमारे लिए वो जो लड़का है ना, वो किस में है, रेस्ट में है। मतलब हमने रेफरेंस पॉइंट इस बार कौन सा माना है, हम जो है ना वो उसके स्टेट ऑफ मोशन के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दें विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट दिखाते हैं डेफिनेशन में, इस बार हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दें, रेफरेंस पॉइंट को कर दे एलियन जो कि स्पेस में से उसको देख रहा है, तो उसके लिए वो क्या देखेगा, मोशन में देखेगा। क्यों भाई, सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये सिंपल सा उसका कंक्लूजन है कि ये अर्थ जो है ना वो घूम रही होगी, उसके एक्सिस पे वो घूम रही होगी। तो ये भी किस में है, मोशन में है, क्योंकि अर्थ घूम रही है। इसके लिए क्या दिखेगा, मोशन में दिखेगा। इसके लिए तो मोशन में दिखेगा, बट हमारे लिए ये तो रेस्ट में था। क्यों भाई, ऐसा क्यों डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात आ गई। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। इस रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। इसलिए मोशन के डेफिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर उसकी पोजिशन चेंज हो रही होगी ना, उसको बोला जाता है मोशन। उस ऑब्जेक्ट को इन मोशन बोला जाता है। इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी जो पोजिशन है ना वो चेंज हो रही होगी, तब उसको मोशन बोला जाता है। ये कुछ बेसिक है, ये सब कुछ आप जानते ही हो भैया जी। रिवीजन नोट्स में हमें इतना डिटेल थियोरेटिकली ले जाए ना तो बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक
वन शॉट में पूरा कवर करने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपरी ध्यान दे देंगे इसका थ्योरेटिकल का, बट हम ज़्यादा डीप ले जाएंगे आपको एडवांस लेवल फॉर दी नीट पर्पज़ के लिए। मोशन की डिफिनेशन क्या होती है हमने पहले ही सीख लिया है, बट वन शॉट में हमें क्या पढ़ेंगे ज़्यादा हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एमटीजी का क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा, वो सब कुछ देखेंगे। एक एमटीजी एकदम मस्त ऐसी बुक है जहाँ से कि आप क्लास 11 का इजीली पढ़ सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आती है उसी पे, मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म। ये हमने अभी पढ़ा कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट में आल्सो इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक के लिए वो रेस्ट में भी रह सकता है, बट किसी और के लिए, किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिए वो मोशन में भी हो सकता है। ये हमने इसी एग्जाम्पल से देखा था। तो इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव टर्म। एक मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमने अभी सीखा। रेफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिससे कि एक फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिससे कि दूसरे का स्टेट क्या है, मोशन है या रेस्ट है, उसको समझा जा सकता है। इसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इज नोन एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक रेफरेंस पॉइंट समझ लो मेरी पोजीशन को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे कि मैं अभी मेरे मोबाइल के 3 मीटर दूर हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये मोबाइल क्या, वहाँ पे ये जो मोबाइल है ना वो रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या होगा, ये मोबाइल रेफरेंस पॉइंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में का एक्चुअल पाथ जो है ना उसको बोला जाता है डिस्टेंस। वेर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम इजीली बोल सकते हैं, जैसे कि समझ लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, हमने ट्रैवल किया इस पाथ से यहाँ पे बी तक आके। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, यह ए पॉइंट, यह बी पॉइंट। हमने एक्चुअल पाथ कैसा कवर किया, हमने ऐसे कैसे चला हुआ, इस रास्ते से हमने कैसे चले, ऐसे 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 घूम कर बी तक आ गए। हम इन रियलिटी ऐसे आए, बट इसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। फिर इसको डिस्प्लेसमेंट कब बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए इस ए एंड बी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी कम ही है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, एक सेकेंड ना गाइस, ये जो ए है ना ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हाँ, ये जो ए बी का मैंने जो एरो से डिनोट किया है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा इस दोनों में, इसमें का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इस शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ से निकालता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट किया जाता है यस से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है किससे, यस लेटर से। ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। हमने कहा हमारी जो गाड़ी है ना वो ऐसी गई थी, इस पाथ से गई थी, तो इस पाथ को, एक्चुअल पाथ को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। वे उन दोनों पॉइंट में का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। समझ में आ गया। तो देखो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर दी लेंथ ही है ना, दोनों भी लेंथ ही है ना, काउंट ही कर रहे हैं हम, लेंथ ही काउंट कर रहे हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का अलग अलग होती है, बट इसका यूनिट उसका मीटर है। समझ में आ गया। हम नेक्स्ट चलते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना बॉडी की, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। वो कैसे बताता हूँ मैं अभी। ये फिक्स पॉइंट ए है, हमारा इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। एक सेकेंड, इसको हम आए मानेंगे इनिशियल पॉइंट।
आई क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से हमने डिस्टेंस, हमने यहाँ से हम कैसे चले, सबसे पहले आगे गए, फिर से पीछे आए, फिर से पीछे आए, फिर से पीछे आए, इसके भी पीछे चले गए। मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट था ना, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। हम इस आई से पीछे चले गए। मेरा घर यहाँ पे है, मेरे घर के में पीछे चला गया, मतलब मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ। यहाँ पे हम नंबर ऑन द नंबर लाइन देखा जाए तो हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तब क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव में है, तब डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बोला जाता है। अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ज़ीरो भी हो सकता है। वो कैसे, देखिए आप इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने चलना के लिए स्टार्ट किया, हम क्या गए, हम आगे गए और फिर से आगे गए और फिर से वहाँ पे आके रुक गए। तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस क्या है ना, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल बात होता है, तो वो नेगेटिव में नहीं जा सकता इसलिए। बट ये जो है ना, नेगेटिव में जा सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है इस बार। इसलिए पोजीशन चेंज ही नहीं की, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो बोल सकते हैं। वेयर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये आई इनिशियल हमारी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से हमने क्या किया, आगे गए और आगे जाके रुके। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा सिंपली, क्योंकि हमने आगे जाके रुका है, हमने कुछ तो भी पाथ कवर किया है जो कि एक स्ट्रेट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट है, हमारी पोजीशन चेंज भी हुई है, पीछे नहीं आगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बट डिस्टेंस के बारे में हर बार डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो है ना, रेशियो मतलब अगर हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी भी हर बार डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट के एक तो ज़्यादा होगा, मोर होगा, या तो सेम होगा। कौन भैया जी, डिस्टेंस किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ज़्यादा हो सकता है, सेम हो सकता है, बट कम नहीं होगा, कम कभी नहीं होगा, वो कम डिस्टेंस कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया। इसको ही हमने डिनोट किया ऐसे कुछ, दैट इज दी, इसको हमने ऐसा डिनोट किया, देखिए दैट इज रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल और लेस देन वन। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोला है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल और लेस देन वन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इक्वल होगा डिस्टेंस के, या फिर वन के छोटा होगा। यानी कि डिस्टेंस हर बार इक्वल होगा, या तो बड़ा होगा, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होगा या फिर छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट की जगह भी देखा जाए तो। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलो भाई कोई टेंशन नहीं। यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक बॉडी की जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म तब बोल सकते हैं जब वो इक्वल, इफ इट इज कवरिंग इक्वल, एक सेकेंड, if it moves along a straight line and it covers equal distance in equal interval of time, then उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या हो रहा है, देखिए एक ऐसी बॉडी है, ये सबसे पहला वाला कप्पा, दूसरा वाला, यहाँ पे ना टाइम उसको लगा 10 सेकंड, यहाँ पे इसको टाइम 10 सेकंड लगा। कितना ट्रैवल करने के लिए, 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। एंड नेक्स्ट 10 सेकंड में भी उसने अगर 2 ही किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, तब इसकी जो मोशन है ना उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे
पहले 10 सेकंड में भी उसने 2 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, बाद में के 10 सेकंड में भी उसने 2 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, इसलिए ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखिए इस बार क्या किया है उसने, इस बार उसने एक सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब टू बीट नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस। अभी देखिए 2 है भाग, इसने टाइम लगा, पहले उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया 10 सेकंड में, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, कुछ तो भी हुआ होगा, तो उसके बाद उसने 10 ही सेकंड में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे ज़्यादा किया, डिफरेंस आया इन दोनों में, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। समझ में आ गया ना, इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने में, 2 घंटे लगे 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने को। तो उसका यूनिट मतलब एक यूनिट मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, एक में तो 1 यूनिट में यानी कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसी को बोला जाता है स्पीड। मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, इज नोन एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसको स्पीड बोला जाता है। जैसे कि देखो डिस्टेंस के, इसने 200, अगर एक ऑब्जेक्ट ने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने में, 10 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, 200 डिवाइड बाय 200 मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 सेकंड, तो उसका स्पीड रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब उसने 1 सेकंड में, मतलब उसने यहाँ पे 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल किया है। यहाँ से यही समझ में आता है हमको। तो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होगा, देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। एक सेकेंड ना, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, वेयर टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर बाय सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। इसको ही अगर हम एम बाई एस इसको ऊपर डाला जाए तो ये जो पावर है ना वो नेगेटिव में जाती है, मैथ का टर्म है, इसको ऊपर डालने के बाद ये पावर माइनस में चलेगी, तो ये एम एस माइनस वन होगा। क्या होगा, ये एम एस माइनस वन, इधर से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। हमने यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है, समझ लो कि मोशन मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट स्पीड में है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है भैया जी 2 सेकंड में ही, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, 2 सेकंड में उसने इस बार 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये जो है ना, ये आप इस टर्म को नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है। बट अगर 2 ही किलोमीटर में 2 सेकंड के और उसके बाद भी 2 ही किलोमीटर गए 2 सेकंड में, तो इसको यूनिफॉर्म बोला जाता है, एंड इसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एवरेज स्पीड। अभी इन टर्म्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है भैया जी, कब होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म मतलब हर बार यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्या हम फोर्स ज़्यादा थे तो स्पीड अप होगी, स्पीड बढ़ जाएंगे, तब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो स्पीड को क्या लेट कर सकते हैं हम एवरेज स्पीड को लेट कर सकते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे बोला था 2 किलोमीटर चला 2 सेकंड में, उसके बाद 2 ही सेकंड में 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे स्पीड हम क्या लें, इसके लिए तो हम एवरेज स्पीड लेना होता है, मतलब इसकी एडिशन प्लस इसकी एडिशन का डिवीजन, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। अभी है नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है भाई, जब डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है यूनिट टाइम में तो हम स्पीड बोलते हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं यूनिट टाइम में तब हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। समझ में आ गई। तो हम बहुत सारे टर्म्स हैं नए उसको भी पढ़ने वाले हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
वेलोसिटी मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे एस ऊपर गया तो -1 हो जाता है। ये समझा दिया मैंने। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट डालो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मतलब क्या हो रहा है, इस बार 2 किलोमीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट उसने 10 सेकंड में किया, कवर किया। और बाद में भी 10 ही सेकंड में उसने 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। इस बार क्या होगा, ये इसका जो एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी जो होगी ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब सेम नहीं रहेगी। और जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो क्यों, हम पढ़ेंगे अभी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों भैया, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कहाँ से भी कैसे भी बिलोंग कर सकता है, कैसे भी जा सकता है। बट वेलोसिटी वेक्टर का कहलाई जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर होता है, क्योंकि उसकी फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अभी के लिए इतना ही समझ लो, बट हम नेक्स्ट वीडियोस में हम वेक्टर चैप्टर क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे। उसमें सब कुछ वेक्टर के बारे में देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम क्लास 11 की तैयारी 9th में कर रहे हैं तो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ देखेंगे वेक्टर का, आईजे के रूल सब कुछ। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अभी तो समझ में गया इतना। देन है एसेलरेशन। एसेलरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एसेलरेशन मतलब क्या होता है, देखते हैं अभी। वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तब क्या होता है, वो एसेलरेट कर रहा है, ऐसा बोला जाता है। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है ना, तब वो एसेलरेट हो रहा है। और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, उसका एक यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको एसेलरेशन बोला जाता है। एक यूनिट टाइम में इसकी इतनी वेलोसिटी बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, समझ लो अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि बढ़ रही है वेलोसिटी। तो ये जो बढ़ रही है ना, वो किस तेज से बढ़ रही है, ये जो वेलोसिटी बढ़ रही है उस किस तेज से बढ़ रही है, उसको हम एसेलरेशन बोल सकते हैं। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितने, चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम में क्या है, इसको एसेलरेशन बोला जाता है। मतलब v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मतलब v फाइनल माइनस यू बाई टी, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। मतलब एक पर सेकंड में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, उसी का एसेलरेशन बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू बाई टी होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। Positive acceleration when the velocity of the body increases with time. Acceleration of the body is then said to be positive. मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज जो है ना, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब तब होता है जब वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, कम नहीं हो रही होगी। जैसे कि वो पहले वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भागता था। अब वो उस फाइनल में लास्ट में उसकी वेलोसिटी बन गई थी 10 मीटर पर सेकंड की। मतलब इसमें चेंज तो आया है, तो हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी फाइनल होगी, इनिशियल वेलोसिटी यू बोला जाता है। v माइनस यू क्या होगा, 10 माइनस 2 यानी कि 8 क्या होगा, पॉजिटिव 8 होगा, क्योंकि 8 प्लस से और निगेटिव बड़े नंबर का सहना चाहता है। इस बार हमने क्या, वेलोसिटी क्या बड़ी तो एसेलरेशन की वैल्यू भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। बाकी टी की तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, वी माइनस यू पे ही डिपेंड करेगा। तो देखिए ये अगर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी तो एसेलरेशन पॉजिटिव है। बट अगर वेलोसिटी यहाँ पे कम होती तो देखिए, अब इस बार क्या है, 2 मीटर पर, एक सेकेंड ना, 2 नहीं, हम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भागता था एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में उसकी वेलोसिटी बन चुकी थी आसपास 2 मीटर पर सेकंड की, 2 मीटर पर सेकंड। इस बार ये वी होता है, ये होता है,
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इस बार वी माइनस यू क्या होगा 2 - 10, 2 - 10 क्या होगा -8 होगा। ये जो -8 होगा इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा निगेटिव बोला जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ में आ गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी घट रही होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। ये SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा अभी देखते हैं हम। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाय टी, मीटर माइनस v माइनस यू बाई टी। ऊपर का चेंज इन वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टी का सेकेंड। इसको ऊपर डाला जाए तो m बाय यस, तो ये 1 होता है तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 1 बाय यस हो जाएगा, यस इंटू यस दैट इज यस स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसको अगर ऊपर डाला तो यस माइनस हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हम बोल सकते हैं एज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक सेकेंड ना, सेव कैसे हो गया, हाँ जाने दो, ये समझ में आ गया यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो आप देखिए यार यहाँ पे आ गया। अभी हम जाते हैं सीधा ग्राफ की तरफ। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें अलजेब्रिक मेथड से भी डिराइव करना है एंड ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव करना है। इस बार ये जो लेक्चर है ना वो 1 शॉट होने वाला था, बट ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है, 30 मिनट्स के आसपास हो चुकी है, इसलिए हम 30 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन मतलब क्या, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वहाँ पे अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अलजेब्रिक मेथड भी देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए, एंड देन ग्राफिकल मेथड भी हम देखेंगे। हमारे सिलेबस में अलजेब्रिक नहीं है फिर भी हम एक्स्ट्रा बोल के पढ़ लेंगे उसको भी। तो ये दोनों होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये दोनों होने के बाद तो हम जो आगे का ग्राफ है ना उसको भी हम पढ़ेंगे। ग्राफ भी मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा, बट ओवरऑल वीडियो को जाते जाते लाइक भी करके जाना, कमेंट करना, जो भी डाउट्स हो गया हमारे, जो भी आपके डाउट्स है मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है इतना में से, उस डाउट को आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है। मैं उसका जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका आंसर दे दूँगा, या फिर उसके बेसिस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना के दूँगा कि ऐसे ऐसे डाउट का सोल्यूशन है इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है VSN नॉलेजेबल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली वीडियोज़ आएंगे हम MTG के लेवल का। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, आसपास अक्टूबर चल रहा है, अभी कवर कर सकते हैं। जो भी पीछे पड़े हैं थोड़े से फास्ट ट्रैक बैच रहेगी, यानी कि फास्ट हम जितना हो सके उतना फास्ट पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। आपको मैं वादा करता हूँ कि आगे के 2 महीने में हम पूरा सिलेबस नॉर्मल कर देंगे और बाकी बच्चों के साथ आ जाएंगे। पहले हमने मोशन चैप्टर का आधा पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में उसका आधा, एंड थर्ड वीडियो में हम MTG जो भी MTG में दिया हुआ है ना एक्स्ट्रा, उसको पढ़ेंगे। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम MTG के हायर लेवल क्वेश्चन भी डाल देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। जिसमें भी डाउट आए उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस क्वेश्चन पे हम वीडियो बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।